स्वागत है आपका सुमेर सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। देखिए, इससे पहले वाली 4-5 क्लासों में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया था 4-5 क्लास। देखिए, जिन 4-5 क्लासों में हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, है ना, ये वाले डिवाइस पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं मेमोरी यूनिट। देखिए, मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट ये एक कंप्यूटर की इकाई होती है, यानी कंप्यूटर की वह इकाई होती है जो किसी डेटा को या सूचना को कंप्यूटर सिस्टम की वह इकाई होती है जिसमें किसी डेटा या सूचना को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। यानी मेमोरी में क्या होता है? मेमोरी में क्या होता है? यानी डेटा या सूचना को स्थायी या अस्थायी रूप से, या तो स्थायी या फिर अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। उस इकाई को कहते हैं मेमोरी यूनिट, यानी उस यूनिट को कहते हैं मेमोरी यूनिट। ठीक है। अब देखिए, मेमोरी यूनिट को मापने की जो इकाई है, मेमोरी यूनिट को या फिर बोले मेमोरी को मापने की इकाई को मापने की इकाई। तो देखिए, मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई होती है, मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, यानी मेमोरी यूनिट की सबसे जो छोटी इकाई है वो है बिट। उसके बाद आती है बाइट। ये मेमोरी यूनिट की दूसरी इकाई है मापने की। उसके बाद आती है केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी। एक बार देखो, बिट या फिर बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी। देखिए, ये वाले जो बिट है इसमें होते हैं, सॉरी, ये जो बाइट है इसमें होते हैं 8 बिट, यानी 8 बिट के इक्वल होती है एक बाइट। 8 बिट के इक्वल होती है एक बाइट। उसके बाद ये जो बाइट है 1024 बाइट के इक्वल होती है 1 केबी। 1024 बाइट के इक्वल होती है 1 केबी, और इसकी जो फुल फॉर्म वो होती है किलोबाइट। ठीक है, किलोबाइट। उसके बाद एमबी 1024 केबी के इक्वल होती है 1 एमबी। देखिए, बिट जो है, सॉरी, बाइट जो है वो होती है 8 बिट के इक्वल, यानी 8 बिट मिलकर बनाते हैं एक बाइट। उसके बाद केबी 1024 जो बिट होते हैं वो इक्वल होते हैं 1 केबी के, यानी 1 किलोबाइट के। उसके बाद 1024 केबी यानी किलोबाइट जो है वो इक्वल होते हैं 1 एमबी के, यानी मेगाबाइट के। ठीक है, एमबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेगाबाइट। यानी 1 एमबी इक्वल होती है 1024 केबी की। उसके बाद जीबी यानी 1024 एमबी के इक्वल होती है, यानी मेगाबाइट के इक्वल होती है जीबी, और उसको बोलते हैं गीगाबाइट। गीगाबाइट। ठीक है, यानी जीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? गीगाबाइट। 1024 एमबी के इक्वल होती है 1 जीबी। उसके बाद टीबी यानी टेराबाइट, ये इक्वल होती है 1024 जीबी के, यानी गीगाबाइट के इक्वल होती है कौन? टीबी, जिसको बोलते हैं टेराबाइट।
ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट, उसके बाद बाइट, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, और उसके बाद आती है पीबी। ये होती है 1024 टेराबाइट के इक्वल, 1024 टेराबाइट के इक्वल। ठीक है, एक पीबी, इसको बोलते हैं पेंटाबाइट। पेंटाबाइट, ठीक है। उसके बाद ईबी, इसको बोलते हैं एक्साबाइट, एक्साबाइट, हेक्साबाइट। एक हेक्साबाइट इक्वल होता है 1024 पीबी यानी पेटाबाइट, पेटाबाइट। उसके बाद जेडबी यानी ये होती है जेटोबाइट, जेटोबाइट या जेटाबाइट। 1000 ये इक्वल होती है 1024 हेक्साबाइट की, 1024 हेक्साबाइट की इक्वल होती है। उसके बाद है ये वाईबी यानी योटाबाइट, योटाबाइट। ये होती है किसके इक्वल, यानी एक योटाबाइट इक्वल होती है 1024 जेटाबाइट की, 1024 जेटाबाइट की। इनको याद कर लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इसको जो का तो याद कर लेना है कि सबसे छोटी इकाई, मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई है बिट। उसके बाद बाइट, वो मिलकर बनी होती है 8 बिट से, यानी 8 बिट का समूह क्या है? एक बाइट है। उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद क्या है? बिट के बाद में आती है किलोबाइट, ये मिलकर बनी होती है बिट से। 1024 बिट जो है वो इक्वल होते हैं 1 केबी के, 1 किलो बाइट की। उसके बाद 1024 किलोबाइट जो है वो इक्वल होते हैं 1 मेगाबाइट की, 1 मेगाबाइट की। उसके बाद 1 जीबी के इक्वल होता है कितना? 1024 मेगाबाइट। ठीक है, फिर 1024 गीगा जो बाइट है वो इक्वल होता है 1 टीबी के, यानी टीबी का मतलब है टेरा बाइट। उसके बाद 1024 टीबी के इक्वल होता है 1 पीबी, पीबी का मतलब है पेंटाबाइट, पीबी का क्या मतलब है? पेंटाबाइट। उसके बाद 1024 पीबी इक्वल होता है 1 हेक्साबाइट के। ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? योटाबाइट। आपको पूछ लेते हैं कोई भी 4 ऑप्शन देके कि निम्न में से मेमोरी मापने की इकाई का सही रूप है, निम्न में से मेमोरी मापने की इकाई का सही रूप है। ठीक है, तो उसमें पूछ रहे, जैसे आपको बोल दिया बिट, फिर दे दिया आपको बाइट, फिर दे दिया आपको पीबी यानी पेंटाबाइट, और फिर दे दिया आपको मान लीजिए जीबी। एक ऑप्शन तो ये दे दिया। दूसरा दे दिया आपके पास ये वाला कि बिट, बाइट, पीबी और जेडबी। और तीसरा आपको दे दिया बिट, बाइट, जेडबी और पीबी यानी पेंटाबाइट जो होगी जेटाबाइट। और चौथा दे दिया आपको बाइट, बिट, जेडबी और पीबी। और पूछ लिया निम्न में से मेमोरी मापने की सही इकाई है या फिर सही क्रम है। मेमोरी को मापने का सही क्रम है छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर। सही क्रम का मतलब देखिए ये क्या बता रहे हैं कि ये जो बिट है ये छोटी होती है किससे? बाइट से। ये बात सही है। ये बिट है ये छोटी होती है किससे? सॉरी, ये जो बाइट बिट है ये छोटी होती है किससे? बाइट से। बिल्कुल राइट बात है। उसके बाद भी ये बात रखी है जो बाइट होती है वो बड़ी होती है किससे? बिट से होती है। ये वाली इकाई इससे छोटी, ये बात है। इसका मतलब ये वाला तो रिलेशन ठीक है। उसके बाद देखिए बिट जो है ये छोटी होती है किससे? पीबी से। देखिए बिट, ये रहा बिट किससे? पीबी से छोटी है, छोटी इकाई है।
और यहाँ छोटी है। चलो ये वाली बात भी ठीक है, ये वाली भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये वाली भी ठीक है, ये इससे छोटी होती है जीबी से, और ये वाली भी ठीक है इसकी। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे, यहाँ पे देखिए पीबी जो है वो छोटी है किससे, जीबी से। देखिए पीबी यानी पेंटाबाइट जो छोटी है वो गीगाबाइट से, ये नहीं है ना, इसका मतलब गीगाबाइट छोटी है पेंटाबाइट से, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। उसके बाद दूसरे पे देखते हैं, पीबी जो है वो छोटी है किससे, जेडबी से। पीबी जो है ये वाली वो छोटी है किससे, जेडबी से, छोटी है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, राइट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको रट ही लेना है, जो का त्यों ही रट लो सिर्फ। ठीक है, याद होते तो बहुत बढ़िया, वरना इसको रट लो। यानी बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी, इस प्रकार से इसको याद रखना है। ये है मेमोरी मापने की इकाई। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए आगे इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं, जो मेमोरी होती है ये होती है दो प्रकार की, यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी यूनिट है वो होती है दो प्रकार की। नंबर एक प्राइमरी मेमोरी, इसको होता है प्राथमिक मेमोरी, यानी नंबर एक होती है प्राथमिक, इसको लिख देते हैं प्राइमरी, प्राइमरी, या फिर इसका दूसरा नाम भी है कौन सी, इंटरनल, इंटरनल मेमोरी, या फिर इसको बोल देते हैं मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। ये सब कौन सी है, प्राथमिक मेमोरी है। देखिए या तो बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी, या इंटरनल मेमोरी यानी आंतरिक मेमोरी, या फिर मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी। ये होती है पहले नंबर की मेमोरी यूनिट की पहला पार्ट है, या तो बोलेंगे उसको प्राइमरी, या बोलेंगे इंटरनल, या बोलेंगे मेन मेमोरी। अब देखिए इसमें भी पहले हम पढ़ते हैं रैम, कौन सी पढ़ते हैं, रैम, फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें रैम। रैम की फॉर्म होती है रैंडम, रैंडम एक्सेस, एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये बात रैंडम यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है, कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी का मतलब जब तक कंप्यूटर सिस्टम में लाइट है यानी बिजली है तब तक ये वाली मेमोरी काम में आती है डाटा को या सूचना को स्थायी या अस्थायी रूप से सेव करने में। ये किस काम में आएगी, अस्थायी रूप से सेव करने में। जैसे ही सिस्टम से बिजली गायब हो जाती है उसी प्रकार, उसी तरह या फिर उसी के अकॉर्डिंग इस रैम में जो भी डाटा या जो भी सूचना, जो भी फाइल सेव कर रखी है यानी स्टोर कर रखी है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। फेल का मतलब यानी वो सेव से बाहर चली जाती है, सुरक्षित नहीं रहती है, ऐसे। ठीक है, यानी ये जो मेमोरी है ये है कि अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। ये वाली जो है ये है अस्थायी मेमोरी, या फिर इसका दूसरा नाम है वोलेटाइल, वोलेटाइल, वोलेटाइल। ठीक है, यानी ये अस्थायी मेमोरी है। कौन सी, रैम। रैम जो मेमोरी है ये कंप्यूटर सिस्टम की अस्थायी मेमोरी है, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, जब तक बिजली है तब तक काम में आती है, जैसे ही बिजली गायब इस ये मेमोरी जो है वो नष्ट हो जाती है, इसमें लिखा हुआ डाटा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, और रैम भी होती है दो प्रकार की, कौन कौन सी, नंबर एक होती है एस रैम, एस रैम। ठीक है, यानी सिंपल रैम, सिंपल रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरी होती है वो होती है डी रैम। कौन सी होती है, डी रैम, एंड डायनेमिक, डायनेमिक
रैम, डायनेमिक रैम। यानी जो प्राथमिक मेमोरी है, यानी मेमोरी यूनिट जो है उसको दो भागों में बांट रखा है, एक तो प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। जैसे देखिए प्राइमरी मेमोरी इसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, और उसका जो पहला पार्ट है या फिर हम पहली जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वाली जो मेमोरी है ये अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब जब तक कंप्यूटर सिस्टम में लाइट रहती है तब तक ये क्या करती है, डाटा को सेव रखती है। जैसे ही लाइट गाए इससे जो डाटा जो लिखे होते हैं या सूचना जो होती है वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम है वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये वाली जो रैम है ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। एक तो होती है सिंपल रैम, दूसरी होती है डायनेमिकल रैम। ठीक है, ये याद रखना आपको, इसका कुछ ज्यादा नहीं लिखना। अब देखिए जो ये एस रैम होती है, एस रैम, ये वाले जो रैम है ये डी रैम से ज्यादा महंगी व तीव्र गति से कार्य करती है। यानी इसमें एस रैम की स्पीड, एस रैम की स्पीड डी रैम से अधिक होती है, यानी जो एस रैम है इसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, डी रैम से अधिक होती है। कंप्यूटर में कोई भी डाटा को चलाने के लिए, रन करने के लिए, सर्च करने के लिए रैम में होना जरूरी है। इसलिए इसकी स्पीड, यानी चलाने की स्पीड है, डाटा को सोल्व करने की स्पीड है, सूचना में बदलने की जो स्पीड है वो क्या है, डी रैम से एस रैम की ज्यादा होती है। और ये जो एस रैम है ये डी रैम से महंगी भी होती है। दूसरी, ये जो डी रैम है, डी रैम, इसकी स्टोरेज क्षमता यानी स्टोर करने की क्षमता एस रैम से अधिक होती है। डी रैम की क्षमता स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है, किससे, एस रैम से। ठीक है, यानी डी रैम जो है वो किसी भी डाटा को सेव करने के लिए यानी स्टोर करने के लिए, ठीक है, इसकी क्षमता ज्यादा होती है स्टोर करने की, जबकि एस रैम की कम होती है। और डी रैम जो होती है, डी रैम, इसको ही हम रिफ्रेश कर सकते हैं, डी रैम को ही रिफ्रेश किया जाता है, रिफ्रेश, डी रैम को ही रिफ्रेश किया जाता है, एस रैम को कोई भी रिफ्रेश नहीं किया जाता। ठीक है, यानी डी रैम को ही हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, डी रैम को क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। ये वाली तो थी रैम की बात। और देखिए रैम जिस स्लॉट में लगी रहती है, मदरबोर्ड के जिस स्लॉट में लगी रहती है उस स्लॉट का नाम है SIMM। यानी जो रैम है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जिस स्लॉट में लगी होती है उसका नाम है SIMM। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल इन मेमोरी मॉड्यूल। सिंगल इन मेमोरी मॉड्यूल ये वाली है जिसमें रैम लगी होती है मदरबोर्ड के जिस स्लॉट में, उसका नाम है SIMM। ठीक है, ये भी एक हार्डवेयर ही होता है। मदरबोर्ड में जितने भी डिवाइस लगी होती हैं वो सब क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो रैम भी क्या है कि हार्डवेयर है। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने रैम की। ठीक है, यानी प्राइमरी मेमोरी में पहला पार्ट पढ़ लिया हमने रैम। ठीक है, और दूसरा पढ़ते हैं, मिटा दें, चलो। दूसरा जो पार्ट है वो है रोम। यानी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत एक तो रैम आती है और दूसरा आती है रोम। देखिए नाम क्या है इसका, रीड ओनली मेमोरी। केवल इसको पढ़ा जा सकता है, इसमें कुछ लिखा नहीं जा सकता। यानी जो रोम है, रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्यूटर सिस्टम बनाते समय ही इसमें कुछ डाटा यानी चलाने के लिए कुछ निर्देश
पहले इससे ही क्या कर दिए जाते हैं, इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। उसके बाद ना तो उसमें हम चेंज कर सकते, ना कोई नया जो है प्रोग्राम जोड़ सकते। जो कंपनी ने जो फिट कर दिया इसको बना के, वो वाले डाटा ही हम पूरे उस कंप्यूटर कार्य में यूज करते हैं। और इसका एक ही काम होता है, सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जब ये वर्मिंग करता है, उस समय डाटा जो है वो देता है किसको, ये देता है मेमोरी को, रोम देता है। ठीक है, ये हो गया रोम। यानी ये वाली जो मेमोरी है ये स्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, यानी नॉन मेमोरी है। या फिर दूसरा बोले तो नॉन वेलेटाइल, बोले टाइल मेमोरी है। यानी ये वाली मेमोरी नष्ट नहीं होती, चाहे सिस्टम में लाइट रहे चाहे ना रहे। एक बार इस रोम में प्रोग्राम हमने इंस्टॉल कर दिया, वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होता। ठीक है, ये स्थायी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। इसको केवल पढ़ा जा सकता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए काम में लिया जा सकता है, ना इसमें कोई चेंज किया जा सकता, ना ही कोई इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। ठीक है, ये वाली जो है ये होती है 4 प्रकार की, यानी रोम जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है एस रोम, ठीक है, एक तो होती है एस, दूसरी होती है पी रोम। देखिए एक छोटी सी बात, जो पहले वाली जो रैम थी उसमें हमने एक तो पढ़ा था एस रैम और दूसरा पढ़ा था डी रैम। इसकी जो एस है इसका मतलब होता है सिंपल नहीं होता, स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स, और ये डायनेमिक, ये डायनेमिक होगी, स्टैटिक्स रैम। सिंपल इसका हुआ सिंपल रोम। उसके बाद ईपी रोम, ये वाला होगा ईईपी रोम। ये 5 प्रकार की रोम होती है, सॉरी 4 प्रकार की, 1 2 3 और ये 4। ये 4 पार्ट है किसके, रोम के। किसके पार्ट है, रोम के। ठीक है, जो पहली है इसको फुल फॉर्म होती है, वो होती है सिंपल। देखिए इससे पहले जो एस रैम, देखिए ये तो है एस रोम, इसका तो मतलब हो गया सिंपल रोम, सिंपल रोम, रीड ओनली मेमोरी। और इससे पहले हमने पढ़ा था एक एस रैम, उसका होता है स्टैटिक रैम। पीछे वाले में थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो सुधार देंगे। इसका नाम क्या है, स्टैटिक्स रैम, और ये वाला क्या है, सिंपल रोम। उसके बाद पी यानी प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, ये वाला क्या है, इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, और ये वाली जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिकली इरेसेबल, इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये होती है 4 प्रकार की रोम। कौन कौन सी, एस रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है, सिंपल रोम, प्रोग्रामेबल रोम, डिसेबल प्रोग्रामेबल रोम और इलेक्ट्रिकल इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, ये 4 प्रकार की रोम होती है। ठीक है, और ये कौन सी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। ये वाले जो है ईईपी रोम, इसको कहते हैं फ्लैश मेमोरी, यानी इसका दूसरा जो नाम है, या फिर ये बोल देंगे कि ईईपी रोम का एक प्रकार कौन सा है, प्रकार फ्लैश
फ्लैश मेमोरी, ठीक है, ये वाला इस प्रकार इसका फ्लैश मेमोरी। ये कहाँ पे काम में लेते हैं फ्लैश मेमोरी, जैसे मोबाइल में फ्लैश कैमरा में, उसमें काम लेते हैं फ्लैश मेमोरी, ठीक है। ये बात हुई मेमोरी यूनिट की, यानी हमने मेमोरी यूनिट में पहला पार्ट पढ़ लिया, कौन सा, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने दो पढ़े हैं, कौन कौन से, रैम और रोम, और साथ में क्या पढ़ लिया हमने, यानी मेमोरी को मापने की इकाई, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो।